Hello student, you welcome in Gyan Ganga classes. I am Ghanshyam sir from Gyan Ganga classes run and managed. So today's topic है about whole DNA. डीएनए कैसे बनता है, इनके कंपाउंड्स क्या हैं और इनकी प्रोटीन्स कैसे बनता है आफ्टर डीएनए. डीएनए से मैसेंजर आरएनए किधर से आता है, वो कैसे बनता है, क्रोमोसोम्स क्या हैं, ये सब जो बेसिकली टॉपिक्स हैं हम इस पे आज बात करेंगे. तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये कुछ सर्कल स्ट्रक्चर में राउंडेड फॉर्म में कुछ तो दिख रहा है. आप बेसिकली आप ये समझो कि जस्ट लाइक अ सेल जस्ट लाइक टू शेल इन स्फेयर फॉर्म. और इसके बाद में हम डीपली में जाएंगे तो इसके सेंटर पे हमको मिलता है न्यूक्लियस. एंड देन न्यूक्लियस को जब भी हमने ओपनिंग करके देखते हैं, इसको मैग्नीफाई करके देखते हैं, तो न्यूक्लियस के ऊपर पे छोटे छोटे स्पोर्स रहते हैं और वहाँ से अंदर से मैसेंजर क्रोमोसोम बना के वहाँ से रिलीज करता है. तो ये mRNA जो मैसेंजर्स आरएनए होते हैं वो यहाँ से स्पोर से वो बाहर निकलते हैं और आते सेल के अंदर. इट मीन्स साइटोप्लाज्मा फॉर मेकिंग टू प्रोटीन्स. एंड मैंने इसको ओपन करके मैग्नीफाई करके देखो तो आपको कुछ इस स्ट्रक्चर्स में दिखेगा हाईली क्वालिट टू डीएनए. ये डीएनए बहुत ही क्वालिट होता है और ये इस तरह से क्वालिट फॉर्म में आपको क्रोमोसोम बनता हुआ दिखेगा. और ये इस तरह का क्रोमोसोम ह्यूमन बींग में 46 होता है. 46 क्रोमोसोम ह्यूमन बींग सेल्स जो ह्यूमन सेल्स में होते हैं. तो इस तरह को इसको हमने और जो भी उधेड़ करके आप मैग्नीफाई करके देखो तो यहाँ पे आपको लगेगा कि ये हिस्टोन प्रोटीन नाम की कुछ तो यहाँ पे कंपाउंड है और इसके 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं. और एक इस पे 8 मॉलिक्यूल के ऊपर इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर आपको 1.75 टन में डीएनए क्वालिट रहता है इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर. और इस तरह से ढेर सारे न्यूक्लियोसोम्स न्यूट्रलाइज होते हैं एक हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर. वो समथिंग 200 बेस पेयर में रहते हैं और इस तरह से ढेर सारा आपको क्वालिट मिलेगा. और इसको ओपन करके आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ डीएनए को काफ़ी डीपली में आप स्प्लिट करके उसको खोल करके देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. और जैसा कि यहाँ पे एक प्रैक्टिकली हमने स्टूडेंट्स के हेल्प से मैंने प्रैक्टिकली ऐसा कुछ बनाया है क्योंकि अच्छे से समझ में आ सके बच्चों को और बिल्कुल प्रैक्टिकली देखा हुआ आँख के सामने. जैसे कि आप यहाँ देखोगे कि डीएनए बनाने के लिए 3 कंपाउंड्स की रिक्वायर होती है. यह 3 टाइप ऑफ कंपाउंड्स फॉर मेकिंग टू डीएनए यूज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट, ये तीनों कंपाउंड से डीएनए बनता है. अब सर व्हाट इज अ नाइट्रोजनस बेस? यार बिग क्वेश्चन. किसको बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस? नाइट्रोजनस बेस अगर आप पढ़े होंगे अबाउट डीएनए, आपने स्टडी किया होगा तो आप नाइट्रोजनस बेस तो ऑल्सो पढ़ा ही होगा आई थिंक. तो इसको भी आप डीप में स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा जिसको हम एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल बोलते हैं, ये अंडर नाइट्रोजनस बेस में आते हैं. यही एक्चुअल में नाइट्रोजनस बेस होते हैं. बट इन केस डीएनए यूरेसिल नहीं होता है, वो आरएनए में होता है. ऐसा कि आप यहाँ पे देखो एडेनिन, थाइमिन एंड गुआनिन एंड साइटोसिन. एडेनिन बाइंड होता है हमेशा थाइमिन से, ऑलवेज बाइंड टू थाइमिन विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड. एंड देन गुआनिन ऑलवेज बाइंड टू साइटोसिन. Guanine always binds to cytosine with the help of 3 hydrogen bond. 3 hydrogen bond. ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से गुआनिन और साइटोसिन बाइंड करता है और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से एडेनिन और थाइमिन बाइंड करता है. एंड देन ये एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन ये आपका नाइट्रोजनस बेस होता है. अब आता है पेंटोस शुगर. अब जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे एलोइस कलर का कुछ दिख रहा है ब्राइटली, इसको बोलते हैं पेंटोस शुगर. जी पेंटोस शुगर फॉस्फेट डीऑक्सीराइबोज बैकबोन से बाइंड हुआ होता है. जैसे कि आप यहाँ पे देखो लाइटली दिख रहा है लैटरल साइड में, ये इसको फॉस्फेट बोलते हैं.
और इस फॉस्फेट से इन फॉस्फेट से बाइंड होता है पेंटोस शुगर, और इस पेंटोस शुगर से ही बाइंड होता है एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन। अंडरस्टैंड? इट इज वेरी क्लियर, नॉट कंफ्यूजन। ये बाय द वे थाइमिन है पेंटोस शुगर से बाइंड कर रहा है, गुआनिन पेंटोस शुगर से, एडेनिन पेंटोस शुगर से। आप इस साइड देखो या फिर इस साइड देखो, बे साइड किधर भी किसी भी साइड में देखोगे, ऑलवेज नाइट्रोजनस बेस बाइंड टू पेंटोस शुगर, and always pentose sugar bind to phosphate lateral side to phosphate and mid side to nitrogenous base also for never, हमेशा के लिए जब भी बाइंडिंग होता है इनका यही कंपाउंड्स होते हैं। अभी आपने सुना होगा एक 3 and और 5 end। व्हाट इज 3 and and 5 end? अभी आपके ब्रेन में क्वेश्चन आता हो कि 3 मीन्स क्या है, 5 मीन्स क्या है। तो बेसिकली आपको सीधे बस एक ट्रिक लर्न रखो, एक पेंटोस शुगर याद रखो, एक फॉस्फेट याद रखो। टुवर्ड साइड पेंटोस शुगर प्रेजेंट 3 and टुवर्ड फॉस्फेट साइड प्रेजेंट 5 and। जिधर भी पेंटोस शुगर होगा उधर 3 and होगा, और जिधर भी फॉस्फेट होगा उधर 5 and होगा। This DNA making opposite side end. Here you see here 3 and here you see 5 because just opposite coiling of DNA. DNA हमेशा opposite coiling होता है। इनका जो end इधर 3 end है तो इधर 5 end आ जाएगा, just opposite. Here 3 and here 5. Always यही इनकी बॉन्डिंग ही होती है। तो जैसे कि आपने देखा बिल्कुल प्रैक्टिकली, जैसा कि हमने बना करके विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड 11 बैच स्टूडेंट्स, इन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया और इन लोगों के साथ मिलकर के काम करने में बहुत अच्छा लगा। और ये बच्चे बहुत मेहनत की, बहुत सपोर्ट की, और इसको बनाने में आइडियाज़, थियरीज ढेर सारे अबाउट स्टडीज़ बच्चों ने मेरे साथ काफ़ी मेहनत किया। तो जैसा कि मैंने मैसेज को ट्रांसमिट किया, ये फॉस्फेट है और फॉस्फेट बनाता है इसकी बैकबोन, ऑलवेज फॉस्फेट मेकिंग टू बैकबोन ऑफ DNA and hydrogen bond present adenine, guanine and cytosine. Adenine always bind to thymine and guanine always bind to cytosine. This combination is always continue. हमेशा इनका आपस में ही कंबाइंड होते हैं, ऐसे नहीं एडेनिन गुआनिन से कंबाइंड कर लेगा, नहीं, इट इज रॉन्ग। एडेनिन इज ऑलवेज बाइंड टू दी थाइमिन, ये इनके बॉन्डिंग्स होते हैं।